वायनाड में मरने वालों की संख्या 300 से अधिक हो चुकी है, लेकिन यह संख्या इस तबाही की एकमात्र तस्वीर नहीं बनाती। केरल सरकार की तरफ से मरने वालों की जो सूची जारी की जाती है, उसमें एक कॉलम अलग से शरीर के उन हिस्सों के लिए बनाया गया है जो अभी तक बरामद किए जा रहे हैं। किसी का हाथ, किसी का पांव, किसी का सर, किसी का धड़, किसी की हथेली, ऐसे 134 हिस्से बरामद किए गए हैं। 600 से अधिक लोग घायल हैं और 300 से अधिक लापता आज लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। हमने वैसे काफ़ी सावधानी से वीडियो का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी इन तस्वीरों को देखकर आप विचलित हो सकते हैं। वायनाड की त्रासदी किसी भी स्तर से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपदा है और ऐसी अनेक आपदाओं की पुनरावृत्ति है, दोहराव है, जो कभी हिमाचल तो कभी उत्तराखंड में घटती रहती हैं। इस समय भी घट रही हैं और कुछ दिन पहले भी घट चुकी हैं। हम और आप आए दिन ऐसी तबाही के वक्त का वीडियो वायरल होते देखते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। इस वायरल बाजी ने त्रासदी के प्रति हमारी संवेदनशीलता को, जिज्ञासा को ख़त्म कर दिया है। हमें लगता है कि वीडियो देख लिया, उसे फॉरवर्ड कर दिया और सबका काम हो गया। सरकारें भी ना तब ध्यान देती थीं और ना अब ध्यान देती हैं। पर आपने नोट किया कि वायनाड की तबाही के वीडियो वायरल नहीं हो रहे हैं क्योंकि तबाही के वक्त किसी को पता ही नहीं चला। आपदा ने मौका ही नहीं दिया, ना भागने का, ना वीडियो बनाने का। यह कार्य चलिया नदी के रास्ते में गाद में धंस गई। यह तबाही की उन साफ सुथरी तस्वीरों में से है जिसे देखकर आप तुरंत विचलित नहीं होते हैं। लेकिन इतना तो सोच सकते हैं कि इसी कार्य को हासिल करने के सपने के लिए हमने कितनी नदियों और पहाड़ को बलि पर चढ़ा दिया। यह जीप तो अपने घर के ही गराज में पार्क है। घर किसी समृद्ध व्यक्ति का लगता है, मगर जिंदगी भर का सारा हासिल कीचड़ मिट्टी में मिल चुका है। यह किसी एक व्यक्ति के दोष का परिणाम नहीं है, बल्कि विकास यात्रा में उन करोड़ों लोगों का है जिन्होंने प्रकृति की कीमत पर ही सब कुछ हासिल करने की जिद पाल ली। कई साल से भारत में पहाड़ों के धंसने पर कारों के बह जाने के कितने ही वीडियो वायरल हो रहे हैं और हम तब भी रुक कर नहीं सोचते कि इस त्रासदी को रोकने के लिए क्या करना होगा। कब तक हम इसकी चपेट में आते रहेंगे और इस तरह से लोग मारे जाएंगे। इन गाड़ियों की हालत से आप समझ सकेंगे कि 30 जुलाई को वायनाड में क्या हुआ होगा। ये जो पत्थर देख रहे हैं, बोल्डर है। इस आकार के बड़े बड़े चट्टान तेज रफ्तार से गिरते हुए गांव में चले आए। इन चट्टानों के रास्ते में जो गाड़ियां आई हों, जो पेड़ आए, जो सीमेंट के बने मजबूत मकान आए, सब के सब चूर चूर हो गए। आधुनिक जीवन के सपने के सारे आइटम प्राकृतिक आपदा के इस आधुनिक रूप के सामने अब आदिम नजर आ रहे हैं। भूस्खलन का मलबा 8 किलोमीटर तक बहता गया और चेयर नदी की एक उपनदी में जामद हिंदू में अब्दुल लतीफ़ नाहा की 3 अगस्त की रिपोर्ट है। उसके अनुसार 86,000 स्क्वायर मीटर यानी करीब 21 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन मलबा हो गई, मलबे में दफन हो गई। आप जो यह वीडियो देख रहे हैं वो त्रासदी के चौथे दिन का है, जिसे हमारे लिए टीए अमीरुद्दीन ने रिकॉर्ड किया है। पहाड़ जब धंस है, खिसक है, तो उससे छिटक कर चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े और मिट्टी गाद किस रफ्तार से कहाँ तक जा सकते हैं। वायनाड की त्रासदी से पता चलता है 8 किलोमीटर तक मलबा चला आया। घाटी में बसे 3 गांव तबाह हो गए और दूर दूर तक मलबा फैल चुका है। वेलरी मला गांव की 2 बस्तियां लापता सी हो गई हैं। सैकड़ों घर मिनटों में बह गए और ध्वस्त हो गए। कई घरों का नामो निशान तक नहीं। तबाही के बाद की इन तस्वीरों से आपको यह पता नहीं चलेगा कि जहां मलबा बिखरा है, बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े हैं, वहां कभी पक्के मकान बने होंगे और जो मकान बचे हुए उनकी ऐसी हालत है, किसी की छत गायब है तो किसी की सामने की दीवार गायब हो चुकी है। उत्तर भारत के लफंगे नेता इस बुलडोज़र के आने पर कितने खुश होते हैं कि अब किसी का घर धर्म के आधार पर गिराया जाए, लेकिन यहाँ इस बुलडोज़र को पता ही नहीं इन घरों का क्या करें जो अब न गिराने लायक है न बचाने लायक। अब्दुल लतीफ़ नाहा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, वेलरी, मला गांव के मुंडक और चरल मला बस्तियां कुछ ही क्षणों में गायब हो गई। मिनटों में 200 घर बह गए। जो मकान खड़े रह गए उनके भीतर कुछ भी नहीं बचा और अब वे इसी मलबे का हिस्सा है। अल जजीरा के लिए अमीरुद्दीन ने लिखा है कि एक बार नहीं बल्कि पहाड़ कई बार धंसा, ऊपर से पेड़, चट्टान और गाद नीचे आ गया। चरल माला अट्टा मला मुंड की गांव की आबादी 4500 से अधिक थी है। इस गांव के किनारे बहने वाली एक शांत सी नदी चिल्लर काल बन गई और एक ही रात में उठकर गांव की इन बस्तियों को लील गया। इस नदी ने इतनी तेज़ी से अपनी धारा बदली कि उसके प्रवाह के रास्ते में जो कुछ भी आया गायब हो गया। बहुत से 25 किमी दूर बरामद हुए हैं। पानी का वेग कितना तेज़ रहा होगा, पत्थरों की रफ्तार कितनी तेज़ रही होगी कि 25-25 किमी दूर तक लाशें बहकर चली गईं। इस रसोई की हालत बता रही है कि प्राकृतिक आपदा किसी के भी सारे सपनों और जीवन के तमाम इंतज़ाम को
पल भर में खाक कर सकती है। यहाँ के किसी भी बचे हुए घर का हाल देखिए, आपको वह सारी रिपोर्ट याद आएगी और वह यादें आपको सताएंगे जो पहाड़ों के ढसने को लेकर हर साल बनती रही है और जिन्हें हम अनदेखा कर नदी के रास्ते में मकान बनाते रहे। राहत बचाव कार्य में लगे लोगों का कहना है, चट्टानों के नीचे कितने शव दबे होंगे कहना मुश्किल है, कितने मकान दबे होंगे कहना मुश्किल है। अब इन बड़े बड़े बोल्डर को हटाना किसी चुनौती से कम नहीं, शायद कभी हटाया भी ना जा सके। वायनाड केरला के बेहद खूबसूरत इलाकों में से एक है। जिस गांव के ऊपर पहाड़ धंसा है वह भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर था, जिसकी मी उर्वर उपजाऊ मानी गई। आज वहां केवल बोल्डर के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। यहाँ कुत्ते भटक रहे हैं, अपनी पुरानी गलियों को खोज रहे होंगे और मालिकों को शायद किसी बच्चे को भी जिनके साथ उनकी दोस्ती यारी रही होगी। कोई बच्चा अपने इस खिलौने को खोज रहा होगा या अब वह बचा ही नहीं होगा। क्या हम हमेशा ही इन आपदाओं के बाद सामान्य होते रहेंगे? जीवन भर की पूंजी कमाई सब में बदल जाती है। परिवार के परिवार समाप्त हो गए, जो बच गए हैं वह हमेशा इन आपदाओं को ढोते रहेंगे। फिर भी एक बार के लिए ही सही, इतने बड़े देश में हमने कोई सबक क्यों नहीं सीखा? क्यों नहीं कुछ किया जिससे लगे कि हम सतर्क हुए हैं? वायनाड बहुत दूर है, मगर दिल्ली में ही एक माँ अपने बेटे को गोद में लिए नाले में समा जाती है और 3 बच्चे लाइब्रेरी के भीतर डूबकर मर जाते हैं। विकास की आलोचना तब होती जब हमने तरीके से विकास किया होता। यहाँ तो कहीं भी नज़र दौड़ाइए, आपको धांधली की बुनियाद पर बसी बस्तियाँ नज़र आएंगी जहाँ रहते हैं। वहीं देख लीजिए कि वहाँ पर क्या इंतज़ाम है। किसी तरह से नियमों का मजाक उड़ाया जाता है। हम केवल प्रकृति को ही नष्ट नहीं कर रहे, बल्कि विकास के नाम पर अपने अपने मोहल्लों में आपदा की प्रकृति विकसित करते जा रहे हैं, ताकि कोई करंट टलने से मर जाए और कोई हाई टेंशन वायर के गिरने से जल जाए। चलय नदी दक्षिणी वायनाड के इन गांवों की खूबसूरती थी। यह तस्वीर तबाही के बाद की है, इसलिए नदी के रास्ते में पहाड़ से गिर कर आई, चट्टानें फैल गई, मगर नदी को कोई नहीं रोक सका। वह अब भी बहती जा रही है। इस वक्त थोड़ी बेजान और सामान्य सी लग रही है, लेकिन बारिश वाली रात खुखार हो गई थी। इसका प्रवाह ऐसा रहा होगा जिसमें कारे मकान चट्टान सब तिनके की तरह उड़ते बहते चले जा रहे हों। इन तस्वीरों को देखकर अनुपम मिश्र का कहा हुआ फिर से याद आया, तुमने अपने जीवन में नई नदी बनते देखी है, हम में से किसी ने नहीं देखी। नदियों का रास्ता करोड़ों वर्ष पहले का बना है। उनके करोड़ों वर्ष के अनुभव को हम 100 साल के डेटा से नहीं नाप सकते। नदियाँ चाहे जितनी सूख जाएं, मगर किसी बारिश के कारण एक क्षण में जी उठती है। अगर ऐसा नहीं होता तो बमल पटेल रायसना हिल्स पर मोदी नदी बना देते, लेकिन उस वास्तुकार से संसद की छत से पानी का चूना नहीं रुका। तो आपके विज्ञान के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है जो पहाड़ों को धंसने से और चट्टानों घरों को उड़ा देने से रोक सकती है? कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नदियों के प्रवाह का गियर बदल दे और ब्रेक लगा दे? आप ऐसे किसी नेता को जानते हैं जिन्हें परमात्मा ने नदियों का गियर बदलने और ब्रेक लगाने के सामान के साथ धरती पर भेजा है? तो नेता को नहीं, उस परमात्मा को मेरे पास भेजिएगा। यहाँ सेना ने पुल तो बना दिया, लेकिन इसके पहले जो पुल यहाँ था उसका नामो निशान मिट गया। इसी के जरिए चुराम का संपर्क उन 2 गांवों से रहा, जिसके सैकड़ों घर अब लापता है और ध्वस्त हो गए। इस पुल के टूटने के कारण नुकसान बहुत बड़ा हो गया। लोगों के भागने का रास्ता बंद हो गया। अगर पुल सलामत होता तो शायद कईयों की जान बच जाती। केरला का वायनाड उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से भी सवाल कर रहा है कि हम कितनी जानों को खोने के बाद, बस्तियों के उजड़ जाने के बाद आपदाओं को लेकर सतर्क होंगे। हम क्यों नहीं पहाड़ी क्षेत्रों में विकास को सीमित और संयोजित कर सकते हैं? बेहतर प्लानिंग क्यों नहीं कर सकते? 207 किसी ने नहीं देखा, मगर उस समय के लिए प्लान बना रहे हैं और आंखों के सामने जो समस्याएं हैं वो नज़र नहीं आ रही। सपने को आप पहाड़ पर रख कर देखिए या आसमान में टांग कर देखिए, एक दिन देखना ज़मीन पर ही पड़ता है, क्योंकि वही खिसक है और उसी पर आप गिरते हैं। अमृत काल चल रहा है और नाले का पानी संभल नहीं रहा। मतलब बोगसबाजी की भी इंतहा होती है। आबादी के बड़े हिस्से को 3 वक्त का भोजन नहीं मिल रहा, लेकिन चल अमृत काल रहा है। कोई समाज कितना फ्रॉड हो सकता है कि बैठकर इस तरह के भाषण सुने जा रहा है। अब्दुल लतीफ़ नाहा और अमीरुद्दीन की रिपोर्ट में ऐसे कई लोगों का हाल दिल दहला देने वाला है जो अपने बच्चों को माँ बाप को खोज रहे हैं। सत्तार परिवार के 25 सदस्य लापता हैं। 26 साल के उबैस अपनी बेटी, दामाद और नाती को खोज रही हैं, मगर किसी का पता नहीं चल रहा। अब्दुल लतीफ़ नाहा ने लिखा है कि कोई अपने सर पर अपनी 6 महीने की पोती को बांधकर गर्दन तक आ चुके मलबे में निकला है।
बचाने की कोशिश होगी मगर नहीं बचा पाया होगा। रिपोर्ट में लिखा है लोग पानी की भयंकर आवाज़ से रात को 1 बजे उठ गए, लेकिन बहाव इतना विकराल था कि भूस्खलन होने से पहले सुरक्षित इलाकों में नहीं जा पाए। क्षेत्रीयते रहे। उनके आखिरी क्षण और जीवन के लिए छटपटाहट ऑडियो मैसेज में अब दर्ज है। आखिरी वक्त की उन आवाज़ों को सुनने की हिम्मत किस में बची होगी? कोई इन अस्पतालों में आकर खोज रहा है तो कोई राहत शिविरों में 4 दिन पहले की एक खुशहाल जिंदगी तबाह हो चुकी है। वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी इनके बीच आकर चुप नजर आते हैं। इन लोगों की सोचिए, वो अपनी तबाही किस हद तक बयां कर और राहुल गांधी या कोई भी नेता कहाँ तक सुन सकता है। कहना और सुनना दोनों ही यहाँ मतलब हो चुका है। कमाल उन लोगों का है जो अलग अलग संगठनों के हैं, धार्मिक भी हैं और राजनीतिक भी, यहाँ जुट गए हैं राहत और बचाव करने में। काश यही जागरूकता, यही एकता, यही तत्परता उस समय भी नज़र आती जब प्राकृतिक क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं और उनका स्वागत किया जाता है। केरला ने ऐसी तबाही 2018 में देखी जब 50 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए, 480 लोग मारे गए। वायनाड में 29 जुलाई तक 73% वर्षा की कमी थी, लेकिन एक दिन बाद वहां 500% से ज़्यादा बारिश हो गई, यानी पूरे साल की करीब 30% वर्षा मात्र 20 दिनों में हो गई। मौसम विभाग कहता है 30 जुलाई को साल की 6 वर्षा कुछ घंटों में हो गई। पहाड़ धंसने लग गए और नदी में प्रलय आ गया। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 30 जुलाई को वायनाड के त्रि में 28 सेंटीमीटर यानी 280 वर्षा हुई। 24 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा भीषण भारी वर्षा की श्रेणी में आती है, जो कि जानलेवा मानी जाती है। इसरो की रिमोट सेंसिंग लैब में मार्च 2023 में लैंडस्लाइड एटलस नाम से एक रिपोर्ट जारी की। इसरो की रिमोट सेंसिंग लैब में मार्च 2023 में लैंडस्लाइड एटलस नाम से एक रिपोर्ट जारी की। इसरो की वेबसाइट पर रिपोर्ट मौजूद है। भारत में भूस्खलन से संकटग्रस्त 187 जिलों की सूची है, जिसमें वायनाड 13वें नंबर पर है। पर्यावरण पत्रकार हृदेश जोशी ने अपने वीडियो में बताया है कि उत्तराखंड के 13 संकटग्रस्त जिलों के नाम इस सूची। क्या आप जानते हैं कि हृदेश के वीडियो को मात्र 1000 लोगों ने? ज़रूरी सवाल, ज़रूरी वीडियो लोग देखते नहीं। हर किसी को मसाला चाहिए, रील चाहिए। वायनाड समेत केरल के 14 ज़िले इस सूची में शामिल, जिनमें से 4 में भूस्खलन का खतरा वायनाड से भी ज़्यादा बताया गया है। यह 4 ज़िले हैं त्रिशूर पालक, काड, मल्लापुरम और कोयिकोड, जहां वायनाड से भी ज़्यादा खतरा है। जुलाई 2022 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में 2015 से 2022 के बीच लैंडस्लाइड की कुल 300-722 घटनाएं हुई। इनमें से 2029 घटनाएं सिर्फ केरला में हुई। यह हाल है केरला में। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।